अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं और हमारे फील्ड से रिलेटेड रिसर्च प्रपोजल सैंपल कहाँ से मिलेंगे और किस तरह हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम इसमें कुछ टिप्स और कुछ सैंपल्स शेयर करेंगे। बेसिकली ये सारी चीजें ये कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड है, लेकिन आप लोगों को यहाँ से काफी इंफॉर्मेशन मिलेंगे कि हम किस तरह लिख सकते हैं और कहाँ से रिसोर्सेस लेके हम उसमें अपने रिसर्च प्रपोजल को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे पास कुछ रिसर्च प्रपोजल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताएं, और पसंद नहीं आए तब भी आप बता दें कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और उसके साथ साथ अगर आपको न्यू वीडियो कोई चाहिए, एडमिशन, स्कॉलरशिप और रिसर्च प्रपोजल, ईमेल कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर बना दूंगा। तो हम यहाँ पे, हाँ, रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए जो आप जिस टॉपिक पे आपने थीसिस करना है या जिस टॉपिक पे आपने आगे रिसर्च करना है, या जो प्रोफेसर ने जो आपके साथ डिस्कशन की हुई है या डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को सर्च करना है, उस टॉपिक को देखना है। और बहुत से ऐसे टॉपिक आपके पास आ जाएंगे जो लोगों ने काम किए हुए हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आपने उसमें मॉडिफाई करके उस टॉपिक को उठाना है। उठाने के बाद आपने अपने जो रिसर्च है उसको उसमें लिंक करना है। लेट्स सपोज मेरा रिसर्च बैकग्राउंड था कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड, और जो सुपरवाइजर थे आगे से मुझे जो रिप्लाई आया था ईमेल करने के बाद, तो वो था सिविल इंजीनियरिंग या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो एआई को यूज करना चाह रहे थे। लेकिन इस दोनों में थोड़ा सा काफी बहुत गैप था कि सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इमेज प्रोसेसिंग में। तो वो जब मैंने देखा, लोगों के रिसर्च देखे, पेपर देखे, तो लोगों ने काफी काम किया हुआ था कि किस तरह ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह किस तरह किया हुआ है, कि बिल्डिंग की डिफरेंट, ठीक है, 3D कंस्ट्रक्शन किस तरह किया हुआ है और उसमें क्रैक वगैरह है तो वो कैसे फाइंड करते हैं। वो इस तरह कंप्यूटर विजन है, और यानी जो इमेज प्रोसेसिंग है उसको यूज करके उन्होंने ये चीजें किया हुआ था। तो फिर मैंने ये टॉपिक चूज की। ठीक है, आपके लिए बेस्ट अभी ये, आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हैं कि इस तरह के डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉपिक आपको, आप कुछ इंफॉर्मेशन दे दें तो वो आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक्स दे देते हैं। तो दैट इज क्वाइट गुड। तो आप इसको लेट्स तो मेरे ये है, ठीक है, कंप्यूटर विजन। तो फिर आपने टॉपिक एम मैंने लिखा, वो कहाँ से, वो कुछ पेपर पढ़े इसी से रिलेटेड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और कंप्यूटर विजन को कैसे लोगों ने यूज किया हुआ है। रिसर्च केयर पे जाएं, गूगल स्कॉलर पे जाएं, वहां से आपको अच्छे अच्छे पेपर मिलेंगे। ठीक है, ये कीवर्ड्स डाल दें जो आपने रिसर्च करने हैं, वो डालेंगे तो 5 to 10 पेपर आपको मिल जाएंगे। वो पेपर आप डाउनलोड करें या उधर ही से पढ़ें। पढ़ने के बाद उसमें से जो क्रक्स है, जो उसमें होती है मेन, जो फर्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिंक करेंगे डिफरेंट पेपर्स में, जिस तरह लिखा हुआ है उन सबको लेके, उनमें से जो आपके लिए, जो आपके प्रोजेक्ट्स में काम आएगा, आ रहे हैं, उनको एक तरह से कंबाइन करके टॉपिक एम लिखें। ठीक है, लिखने के बाद फिर टॉपिक सिग्निफिकेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, बैकग्राउंड का थोड़ा सा दे दें। फिर उनका ये जो है, जो पेपर आपने पढ़ा है उनका लिंक है, ठीक है, वो सारा लास्ट में दिया हुआ है, तीसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे। तो ये सारा रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पेपर से उठाए हुए हैं, और वहाँ इनको जस्ट आपने अपने वर्डिंग में लिखना है। जो उन्होंने लिखा हुआ है वो जस्ट आपने रिप्लेस करके अपनी वर्डिंग में और अपने टॉपिक के हिसाब से लिखना है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। फिर प्रपोज मेथड है। प्रपोज मेथड में हम क्या क्या करेंगे, दिस इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एक्विजिशन इन कैमरा कैलिब्रेशन, प्री प्रोसेसिंग, एआई बेस्ड मॉडल।
तो आपके केस में कुछ और भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, वो आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएंगे। ठीक है, डेटा एक्विजिशन एंड कैमरा कैलिब्रेशन, जिसको मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर प्रपोजल टाइम, जो रिसर्च टाइम टेबल है वो, यानी मेरा 2023 में अगर एडमिशन हुआ है, देन 2026 में मैंने कंप्लीट करना है। तो मेरा फर्स्ट ईयर 2023 में लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन, डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड इवैल्यूएशन, फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, ठीक है, ऑप्टिमाइज पार्टिकुलर टास्क, कंबाइंड टास्क एंड थीसिस एंड पेपर राइटिंग। तो हर साल इस तरह होगा पेपर राइटिंग। फिर 2024 में ये सारे टास्क फिर रिपीट होगा, 2025 में फिर रिपीट होगा, 2026 में फिर रिपीट होगा, आखिर में थीसिस राइटिंग आएंगे पेपर की जगह पे। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करके भी बना सकते हैं। ठीक है, 2023 में ये सारी चीजें पहले लिखें, देन 2024 में इधर से आगे करें। तो लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप किस तरह उसको, उसमें वेरिएशन और उसमें अच्छी लुक लेके आते हैं। ठीक है, तो ये सारे रेफरेंसेस है वो मैंने यूज किए हुए हैं। अगर आप इस पेपर पे जाएं तो इस पेपर को मैंने पढ़ के इधर उधर से मटेरियल उठा के इसमें डाले हुए हैं। ठीक है, वन पे यू कैन सी हियर, जी वन पे मैंने ये उसी पेपर में इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो पेपर मेरे जो जिस प्रोजेक्ट के हवाले से सेम था, तो वो मैंने उसमें इंक्लूड किया। तो इसी तरह आप रेफरेंस डाल दें, 6-7 रेफरेंस हो गए, तो इस तरह 4-5 पेज की प्रपोजल हो। ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और शुरू में यहाँ पे आप उस यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट टाइटल, जो आपने काम करना है उसका टाइटल, एक और पेज यहाँ पे इंसर्ट करके वो मैं आपको नेक्स्ट सैंपल में दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेज इंसर्ट करके उस पर टाइटल और उस पर तो आपका नाम, ईमेल और यूनिवर्सिटी का लोगो लगा के थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएं तो मोर बेटर है। इसमें बहुत सी चीजें, डेटा फ्लो, सारी वर्क फ्लो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है, आप अगर कर सकते तो ठीक है। तो उसको मोर, यानी ये तो ऊपर ही बेसिक स्मॉल एक वो है, रिसर्च प्रपोजल है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट चीजें इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से बनाएं, अपने टॉपिक के हिसाब से बनाएं। ये मेरा एक टॉपिक था तो मैंने इनको भेजे थे, तो बट उसने कहा था इसको मोर एक्सटेंड करें। ठीक है, तो मैं एक और आपको दिखाता हूँ, या दिस वन। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल एक्सप्लेनेशन मेथड फॉर द डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट एल्गोरिथम। हाँ, फिर इसमें एब्स्ट्रैक्ट आ गया, एब्स्ट्रैक्ट इज द मेन क्रैक्स ऑफ द होल प्रपोजल, तो इसको अट्रैक्टिव बनाना है। फिर इसमें इंट्रोडक्शन, फिर पैटर्न डिस्कवरी, ठीक है, डेटा ड्रिवन एंड मींस ऑल दिस यू कैन इंक्रीज, आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें बहुत सी चीजें आ सकते हैं। अभी डायग्राम, कोई अच्छी डायग्राम बना के डाल देंगे, कुछ अच्छी अट्रैक्टिव जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हुए हैं उनमें से कोई चीजें आके इसमें डाल दें कि मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जो ऑलरेडी लोगों ने किया हुआ है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि मैंने इन्होंने इस तरह किया हुआ है, मैं इस तरह कर सकता हूँ। तो इस तरह करके लिखें, और आप जब पेपर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया होगा। फिर कंक्लूजन, फिर रेफरेंसेस, ये बहुत शॉर्ट है। एंड दिस वन इज द, ठीक है, पीएचडी मास्टर्स और रिसर्च प्रपोजल, ऑटोनोमस व्हीकल्स, एवीएस। ठीक है, जो भी टॉपिक है आप उस लिख सकते हैं, योर नेम, ईमेल आईडी, जो डेट है और लोगो। फिर इसमें से एब्स्ट्रैक्ट, फिर इंट्रोडक्शन, फिर आवर एम्स, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड रिव्यू, फिर यहाँ पे ये सारी सुपरवाइजर जो भी करना है, ये सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करें, वो आपको पेपर से मिलेंगे। फिर आप जब करेंगे, देन जब पेपर पढ़ेंगे तो आप रेफरेंस प्लान, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, ओके, रिसर्च प्लान, आप रिसर्च प्लान वो जो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इसको इसमें ऐड करें, रिसर्च प्लान, रिसर्च प्लान, फिर कंक्लूजन लिखें इसका, फिर रेफरेंसेस, ये सारे देखें। दैट इज गुड, या 15 to 15 to 20 पेज भी हो सकते हैं, 24
टू 30 पेज भी हो सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप कितना उसमें एफर्ट करते हो। ठीक है, जितना एफर्ट करोगे उतना बेहतर बनेंगे। देन मेरे पास एक और है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दिस वन, या ठीक है, ये एक है, ये भी रिसर्च प्रपोजल है। ये डिफरेंट, ये इसमें भी चैलेंजेस सारे इसमें लिखे हुए हैं, नॉइस क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और उसमें हम इम्प्रूवमेंट और एम क्या है, हम उसमें प्रॉब्लम्स क्या है और सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, वो लिखना है। फिर बैकग्राउंड रिव्यू, ठीक है, डिफरेंट करंटली यानी डीप एंड जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स है करंटली, और हम उसमें क्या एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी मोर डेप्थ कर सकते हैं, मेथडोलॉजी क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें, रिसर्च प्लान, रिसर्च टाइम टेबल उसमें दिया हुआ है नीचे, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या क्या है। ये बड़ा अच्छा प्रपोजल है एनीवे। ठीक है, तो एनीवे आप इसको भी देख के आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। और इसके अलावा आप गूगल स्कॉलर से ठीक है, गूगल स्कॉलर से लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑटोनोमस व्हीकल्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो भी है सेफ्टी, यहाँ से आपको हजारों पेपर मिलेंगे। ये सारे पेपर, वो पेपर उठाएं, यहाँ से पेपर पढ़ें। लेट्स सपोज मैंने ये पेपर ओपन किया, ठीक है, ये सारे पेपर मैंने पढ़ा, मैंने उनका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा। मेन चीज तो एब्स्ट्रैक्ट में से आपको मिल जाते हैं, तो मैंने यहाँ से मुझे ये चीज पसंद आ गई, ठीक है, ये मेरे उससे रिलेटेड है, तो मैंने ये उठाया। उठाना एज इट इज नहीं उठाना, जस्ट इसको अपने वर्डिंग में रिफ्रेश करके, मतलब अपने उसमें लिखना है, वर्डिंग में लिखना है, एक या दो लाइन लिखने के बाद इसको आपने साइड करना है पेपर को। पेपर को साइड कैसे करेंगे, मतलब रेफरेंस कैसे डालेंगे, इधर से साइटेशन में जाए, फिर यहाँ से कोई भी फॉर्मेट उठाते हैं, दिस वन, कंट्रोल सी, ठीक है, सब मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लिखा, एब्स्ट्रैक्ट। नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट में ये इस तरह के रेफरेंसेस नहीं होते हैं। सपोज इसको इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक, इंट्रोडक्शन, देन आई विल गो दैट पेपर, सॉरी, ओके, मैं ये इस पेपर पे आऊँ, ठीक है, जिसको हम साइड किया था, मुझे ये लाइन पसंद आ गई, मुझे ये लाइन मेरे उसके हवाले से सेम लगा, देन मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी एज इट इज कॉपी नहीं करना, आपने रीराइट करनी, ठीक है, लेकिन मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो मैं जस्ट कॉपी, तो ये आ गया, फिर इधर आपने रेफरेंस दे दिया, वो है, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट और इसके दरमियान लिंक आपने क्रिएट करने की, ये जो पहले बात कर रहे हैं वो दूसरे बात को भी सपोर्ट करे या उसके अगेंस्ट में हो, जो भी हो, ठीक है, लिंक करनी है। ये ना हो कि ये चीजें कुछ और हो, आप जो लिख रहे हैं वो कहीं और लेके जा रहे हो, ये इसको सपोर्ट करे, ये इसको अपोज करे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ लिखेंगे वो इस तरह करके आप सारी चीजें डाल सकते हैं, ग्राफ डाल सकते हैं और इमेज डाल सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं और अपना प्रपोजल बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर इसके अलावा कोई और चीजें समझ नहीं आई है या समझ आई है, अच्छी लगी है या कोई, तो आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।